हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। राजकुमार एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज किया, बल्कि अपने डायलॉग्स और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वह अपने अंदाज और कर वाले स्टाइल के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री में और अपने उससे बाहर भी चलते फिरते कहानी बन चुके हैं। उनका एक किस्सा मशहूर था कि राजकुमार ने एक विलायती नस्ल का कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम था जानी, और वो फिल्मों के प्रोड्यूसर तक को उसी नाम से बुलाते थे। बहरहाल जानी राजकुमार का कुत्ता कितना वफादार था ये तो नहीं पता, लेकिन वह खुद एक शख्स के प्रति जीवन भर वफादार रहे थे, और वे थे मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी। क्या था इस वफादारी का राज और कौन था इस सिंगर का दूसरा वफादार जिससे एक बार बिछड़ने के बाद उन्होंने दोबारा उनके साथ फिल्म में काम नहीं किया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहें आप आज के हमारे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता का फिल्म नेम भले ही राजकुमार हो, वास्तव में वह इंडस्ट्री के बादशाह थे। पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले कलाकार का नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1926 को हुआ। आजादी के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान में बस गया और उनका चयन मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ। गोरे चिट्टे दिखने वाले राजकुमार की आवाज के दमदार थी ही, उनको कई भाषाओं की भी नॉलेज थी, जैसे हिंदी और उर्दू में उनकी खास पकड़ थी। इसके साथ काम करने वाले सिपाही उन्हें अपना फिल्म हीरो मानते थे, और उनके दोस्त ने उनको एक मुलाकात में बताया कि तुम फिल्म में काम करो, और उन्होंने उनकी मुलाकात मशहूर फिल्मकार के.वी. लाल से करवाई, जो उन्हें लेकर एक फिल्म की शुरुआत करने वाले थे। इस बीच एक दूसरे फिल्म निर्देशक ने अपनी आने वाली फिल्म रंगीली के लिए इंस्पेक्टर कुलभूषण को ऑफर दिया। छोटी सी भूमिका के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई यह किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद एक और फिल्म आई। उसके बाद राजकुमार ने लगातार 2 वर्षों तक अपनी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस बीच उन्होंने घमंड, कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित की गई थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे, और इसी फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सतत भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961 में, गोदान 1963, दिल एक मंदिर 1964, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए नजर आए। ऐसी स्थिति में पहुंच गए वहां फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म कागज की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित किया। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चियान सेठ जिसके घर शीशे के बने होते हैं वह दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते थे, या फिर चियान सेठ ये छोरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएंगे तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिर वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और जल्द ही वह किसी खास इमेज में भी बंध जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बने, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज, नील कमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीज़ा के रुमाली भूमिका के स्वीकार, जो उनके चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित एक फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे, और अभिनय की दुनिया में इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में
राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है, इसलिए अपने पुत्र राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान की निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे चित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 में दिन में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल, उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग्स आज तक दर्शकों के जहन में जिंदा है। फिल्म गीजा में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे, और इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज की नकल करने लगे। और उनका एक और डायलॉग भी बहुत फेमस था, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। वेल दोस्तों, आपको राजकुमार कैसे लगते हैं, उनकी फिल्म कैसी लगती है, उनके आपको डायलॉग्स कितने अच्छे लगते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।